तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तेजस्वी जी, बहुत शुक्रिया आज तक पर अपना समय देने के लिए। लेकिन जल्दी से एक आंकड़ा मैं बता देती हूं अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया है कि अपराध पर 23वें मामले में है बिहार, लेकिन यहां पर 3 बड़े मामलों में एनसीआरबी के जो 2019 के आंकड़े हैं वो दर्शक जान ले। बिहार हत्या के मामले में दूसरे नंबर पर, किडनैपिंग के मामले में तीसरे नंबर पर और रेप के मामले में 16वें नंबर पर है। ऐसे में तेजस्वी यादव, आपसे मेरा सवाल यह है, नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आता है? देखिए चित्रा जी, ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी इनकी नाकामियों को गिनाया जाए या सही सवाल पूछे जाएं या जब भी पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो इनका साफ तौर पे यही कहना होता है, और आपने अभी रिकॉर्डिंग में भी उनके वीडियो में भी देखा होगा, अनुपयुक्त सवाल है। मतलब कोई पत्रकार अगर सवाल पूछो या तो उनको ज्ञान नहीं रहता, या हम लोग विधानसभा में सवाल पूछे तो उनको ज्ञान नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सारा ज्ञान का भंडार या सारा ज्ञान जो है नीतीश कुमार जी के पास रहता है। ये जो रुपेश सिंह हत्याकांड जो हुआ, जहां दिन दहाड़े राजधानी में उनको 15 राउंड गोलियां चली, जिसमें कि 6 गोलियां उनको लगी, ये कोई पहली घटना नहीं है। हर 2-3 घंटे पर बिहार में हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण जैसे वारदात होते रहे हैं। लेकिन कभी भी आप देखिएगा, पहले भी खेमका मर्डर केस में कोई अब तक जो है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो केस नहीं सॉल्व हुआ। अभी कुछ दिन पहले गुप्ता मर्डर केस में, उसमें भी कोई जो है मर्डर केस हुआ, उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। मधुबनी की जो घटना है, जहां एक गूंगी बहरी जो बालिका थी उसके साथ गैंगरेप किया गया और गैंगरेप करने के बाद उसकी आंखें निकाल ली गई। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, दिन दहाड़े उसके घर में जाकर के रेप किया गया और जिंदा जला दिया गया और उसका शव जो है आज बरामद हुआ है। तो ऐसी कई सैकड़ों अनगिनत घटनाएं हैं जहां बिहार पुलिस जो है किसी केस को सॉल्व नहीं कर पा रही और अपराधियों का पूरी तरीके से आप कह सकते हैं तांडव पूरे बिहार में मचा हुआ है। बिहार के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि घर से बाहर निकले कि ना निकले। अब तो घर में ही अपराधी जो है घुस करके गोली मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी लगातार, आप देखे होंगे, चाहे मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का मामला हो या बाढ़ का मामला हो, तो जल जमाव पटना में जो हुआ उसमें भी देखा होगा कि किस प्रकार से पत्रकारों पर उन्होंने चिल्लाने का काम किया। लगातार 16 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और होम डिपार्टमेंट जो है, गृह डिपार्टमेंट जो है, उनके पास लगातार रहा है। तो ये जाहिर तौर पे उनकी जवाबदेही है कि अगर कोई खामियां हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर अपराध, जैसे आपने एनसीआरबी के आंकड़े गिनाए कि हत्या और रेप जैसे मामलों में दूसरे तीसरे नंबर पे अगर बिहार है, तो आप समझ सकती हैं कि सवाल किससे पूछेगा आदमी। सवाल तो सिस्टम से पूछेगा। मुख्यमंत्री से पूछने पे वो बोलते कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, वो बोलते ये अनुपयुक्त सवाल है, वो कहेंगे कि भाई आप किसी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के जो सवाल जो लगातार जो है नीतीश कुमार जी से पूछा जा रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। लेकिन वो बात तो क्या है कि 2005 के पहले के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। उनका ये कहना है और उनकी पार्टी का ये मानना है कि दरअसल 2005 के पहले जो जंगल राज था उसी का खामियाजा भुगत रहा है बिहार आज। अब मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या हुआ, अब उसकी बात करेंगे क्या लोग? आप 16 साल से हैं, 16 साल से आपके पास गृह मंत्रालय है, आप बताएं, जवाबदेही आपकी बनती है कि लगातार अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप जो है गुस्सा करते हैं, लोगों के ही ज्ञान पे सवाल उठाने लगते हैं, अनुपयुक्त बताने लगते हैं और समाधान भी पूछ रहे हैं पत्रकारों से कि आप बताइए, आप जानते हैं कि अपराधी कौन है। तो पुलिस महकमा क्या कर रहा है? डीजीपी फ़ोन नहीं उठाते हैं, एसपी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो आखिर कोई ना कोई समाधान तो इसका निकलना चाहिए। और लगातार जो अपराध बढ़ रहा है, ये तो मैं कहना चाहता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार है। चुनाव के समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या जंगल राज की जिक्र की। हम तो पूछना चाहते हैं, अब जो महाजंगल राज है दूसरे तीसरे स्थान पे एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है हत्या और बलात्कार के मामले में, तो इस महाजंगल राज का महाराजा कौन है? और उन्होंने एक साफ तौर पे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि बेटा बैठा हुआ है दिल्ली में, आज जब बेटे की जरूरत है तो आज कहाँ है ये लोग? तो हम तो सवाल बीजेपी के नेता भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं। चित्रा जी,
नितिन नवीन जो कि बांकीपुर से यही विधायक तो है पटना हास्यास्पद के, है। उनका ये कहना आप है कि नितिन दरअसल योगी मॉडल लागू कर दिया जाए, जो एनकाउंटर मॉडल लागू है उत्तर प्रदेश में उसको बिहार में लेकर आया जाए। राजीव प्रताप रूढ़ी, विवेक ठाकुर, इस तरह के तमाम बीजेपी के नेता हैं जो कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। देखिए, लगातार ये लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने वाले कौन हैं? बीजेपी लगातार 16 साल से इनके साथ है। बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? इतने मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? और नॉमिनेटेड और सेलेक्ट मुख्यमंत्री किसने किया था? मुख्यमंत्री को सेलेक्ट और नॉमिनेट कौन किया था? यही बीजेपी के लोगों ने किया था। तो इनका जो गठबंधन है ये तो पूरी तरीके से बिहार में अभिशाप के रूप में है। लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं जो लोग खुद भागीदार हैं। इनसे हम तो चाहते हैं कि इनसे सवाल पूछें, बीजेपी क्या कर रही है। हालांकि ये सब लोग मानते हैं कि जदयू जो है सी ग्रेड की पार्टी रही, जिसको बीजेपी के बदौलत 30-40 सीटें आ गई, वरना वो भी नहीं आती। लेकिन सवाल ये है, बीजेपी के लोगों का भी तो बनता है कि आप सरकार के लगातार नीतीश कुमार जी के साथ हैं, और बिहार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो उप मुख्यमंत्री देखें और एक ही पार्टी का हो, वो तो बीजेपी के हैं। आज भी अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री का देखें तो चारों ओर से तो बीजेपी के लोग ही थे। 2 उप मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, वहाँ के उनके विधायक थे, तो जवाबदेही तो उनकी बनती है। तो वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री को बताते कि सवाल किससे पूछें? नीतीश कुमार के साथ विपक्ष मुख्यमंत्री सवाल का जवाब देगा। आपने कहा कि 16 साल से बीजेपी हम भी लोग है, जब थे आप तो भी तो रहे हैं। हम तो 18 महीने रहे, उसका भी एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए, कंपेयर हो जाए, ज़्यादा बेहतर हो। अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर बहस करना, पहले कौन था अब कौन था, ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। अभी सत्ता में कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, ये तो हास्यास्पद है ना कि आपके 2 उप मुख्यमंत्री और आप ही सवाल पूछ रहे हो, आप ही बता रहे हो कि क्राइम बढ़ गया। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मुख्यमंत्री जी का कल या परसों प्रेस विज्ञप्ति आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है सब्जेक्ट में कि रुपेश सिंह हत्याकांड के अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आप किससे गुहार कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार क्या करें? पूरा सिस्टम आप, उनका ये कहना है, तेजस्वी यादव जी, उनका ये कहना है कि पुलिस के काम में हतोत्साहित करने का कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पत्रकारों को उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि अपराधी क्या पूछकर अपराध करता है, इस तरह की भी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। क्या करें नीतीश कुमार? देखिए, जब संरक्षण अपराधियों को दिया जाएगा, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में क्या था, इन लोगों ने पूरी तरीके से संरक्षण दिया था। लगातार ऐसे मामले जो निकल कर के आ रहे हैं, अभी जो AK-47 वगैरह पकड़े गए थे जब मुंगेर में, तो किसने संरक्षण दिया था? वो कौन लोग थे जिनके यहाँ AK-47 वगैरह रखा गया था? ये तो सब लोग सत्ता से जुड़े हुए लोग रहे हैं। आखिर क्यों बार बार लगातार मामलों को दबाने का प्रयास किया जाता है? गोपालगंज में क्या हुआ था आपको भी पता, ट्रिपल मर्डर केस में कौन थे? उन्हीं के विधायक थे, उनको आज तक जो है पकड़ा नहीं है बिहार पुलिस ने, बचाने का काम करती है। तो आप जब अपराधियों को संरक्षण देने लगिएगा तो अपराधियों में भय कहाँ रहेगा? और ये पुलिस को कहते हैं कि पत्रकार अगर सवाल पूछे तो डिमोरलाइज हो रहे हैं पुलिस, उनके आत्मविश्वास पे सवाल उठा रहे हैं लोग। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, जब आप जैसे लोग अब सत्ता में रह के अपराधियों को संरक्षण दोगे तो पुलिस का क्या हाल हो जाता है? आजकल तो पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है, पहले अपराधियों का एनकाउंटर होता था, आजकल तो थानेदारों का एनकाउंटर हो जा रहा है। तो ये सवाल देखिए लगातार हम लोग पूछते रहे हैं, और अब तो हद हो गई। जो 1.5 महीने का बजट सत्र जो आता है, इतने उज्ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार के पास, कोरोना काल है, अब ये चाहते हैं कि 1.5 महीने का जो परंपरागत ट्रेडिशनल वे में जो सत्र चलता था उसको कम कर दिया जाए, उसको जो है 2-3 दिन में ही निपटा दिया जाए। तो अगर जनप्रतिनिधि या हमें जो प्लेटफॉर्म मिलता है, जो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो राइट है कि सदन इतना लंबा चलना चाहिए, वो ऐसा तो क्यों आप करना जो है चाहेंगे? सदन को आप खत्म करना चाहते हैं। पहला सवाल। और दूसरा सवाल रुपेश हत्याकांड से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप सरकार की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगला सवाल मेरा यह है, क्या पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए? देखिए, पहला सवाल वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। सदन में पिछले बार भी आपने देखा था, सदन में भी किस प्रकार से हमारे सवाल जो उठाए गए थे उस पर बौखलाहट, झंझलाहट, सब जुझलाहट, सारी चीज़ें निकल करके आई थी। उनके पास कोई भी यहाँ
इतनी बड़ी समस्या बिहार में है, लगातार हम लोग पिछड़े राज्य हैं और पीछे होते जा रहे हैं, कोई विकास का काम नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू कुछ नहीं आ रहा, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, उसलिए इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है देना। और हम पहले दिन से ही चुनाव में भी ये कहते थे मुख्यमंत्री थके हुए हैं, इनसे अब बिहार संभल नहीं रहा, जो कि अब सामने आ रहा है। जहाँ तक सीबीआई जांच की मांग है, आप समझ सकते हैं कि रुपेश सिंह के जो बेटे हैं वो मात्र 4 साल के हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, बिहार पुलिस पे हमको भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ 4 साल का बेटा उनका कह रहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो क्या माहौल होगा पूरे बिहार में कि कोई विश्वास बिहार पुलिस पे नहीं कर पा रहा है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी चाहते हैं हम सीबीआई लोग तो पूरे चाहते मामले की हैं जांच निष्पक्ष करे? जांच हो, अपराधी, देखिए जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच हो, और उससे बड़ी कोई जांच भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई अच्छे तरीके से, ईमानदारी से निष्पक्ष जांच हो, ताकि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। लेकिन जो इकबाल जो होता है मुख्यमंत्री का, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ते हुए, अगर उनका इकबाल तेजस्वी यादव जी खत्म हो चला है, अगर मुख्यमंत्री जी बिल्कुल थके हुए हैं, किसी काम के नहीं हैं, तो सवाल मेरा यह है, फिर आरजेडी की ओर से क्यों बार बार यह कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को दे दीजिए, 2024 में प्रधानमंत्री के लिए आरजेडी समर्थन करेगी? आपके ही नेताओं की ओर से इस तरह के बयान क्यों आते हैं फिर? देखिए, कोई कौन क्या बोलता है, लेकिन पार्टी का ऑफिशियल बयान ये नहीं रहा है। आप हमारा भी बयान अगर आप सुनेंगे तो हमने हर एक प्लेटफॉर्म पे, या लास्ट टाइम जब भी इस मामले में हमने उत्तर दिया था, तो हमने साफ तौर पे बोला था जिसके खिलाफ मैंडेट है, जो तीसरी नंबर की पार्टी है, जिसका नीति नहीं, जिसका सिद्धांत नहीं, कोई विचारधारा नहीं, उससे ये सवाल ही पूछना गलत है कि हम लेंगे कि नहीं लेंगे। यानी कोई मतलब ही नहीं है कि उनके समर्थन का हम करें, उनका समर्थन लें या ना लें। ये तो बात ही, ये प्रश्न ही गलत है। हम पूरी तरीके से अपना जो महागठबंधन था, चुनाव के बीच गए थे, उस दौरान भी हमने कहा था, उस समय भी लोग कयास लगा रहे थे कि भाई अगर बाद में पोस्ट पोल अलायंस का ज़्यादा जिक्र कर रहा था, पोस्ट पोल अलायंस में क्या होगा, तो उस समय भी हमने साफ तौर पे इनकार किया था। तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि ये जो माहौल पूरे बिहार में जो बनता जा रहा है, बच्चियों पर अपराध बढ़ता जा रहा है, दिन दहाड़े लूट, हत्या, अपहरण, डॉक्टरों की अपहरण हो रहा है, उनसे फिरौती मांगी जा रही है, व्यवसायिकों को खुलेआम धमकी दी जा रही है, मार दिया जा रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में मुख्यमंत्री, जिसके पास एक अहम मंत्रालय गृह विभाग है, अगर नहीं संभल रहा तो आप किसी और को दे दीजिए। आपने पनिश किसको किया? अगर इसी तरीके से अपराध बढ़ते जाएंगे, कोई केस सॉल्व नहीं होगा, तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कोई कठोर कार्रवाई तो नजर आना चाहिए। नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, और इसके पीछे आप बार बार वही बातें कह रहे हैं कि वो बिल्कुल थक गए। नहीं चित्रा जी, ये मेरे को नहीं, ये पूरे बिहार के लोग और बीजेपी के लोग का भी यही कहना है ना। आज बीजेपी के लोग अगर लॉ एंड ऑर्डर पे अगर सवाल उठा रहे हैं, तो उनका कहने का मतलब यही है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा। जब उन्हीं के अलायंस पार्टनर जो बड़े भाई के रूप में हैं, जो बड़े भाई ने छोटे भाई को बना करके बैठाया है, तो ये सवाल तो उनके लिए भी है। तो मतलब आप क्या चाहते हैं? सवाल बड़ा भाई तो बड़े भाई पूछ के रहे रूप में आ जाए, पूरा बड़े भाई को बड़े भाई वाली कुर्सी मिल जाए? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते। ये लोग तो चोर दरवाजे से आए हैं, लेकिन अब आ गए हैं तो कम से कम कुछ बिहार का भला करें। डबल इंजन की सरकार है, कौन सा ऐसा काम हो रहा है? और हमने तो पहले ही कहा, ये गठबंधन जो है 16 साल से जो नीतीश कुमार जी और बीजेपी का चल रहा है, ये बिहार के लिए अभिशाप के रूप में है। कोई काम नहीं हो रहा। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा, पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल का दर्जा नहीं मिल रहा, आप विशेष पैकेज की बात कर लीजिए, तो कहाँ कौन सा ऐसा काम हो रहा है? आप आयुष्मान योजना के तहत फंड की बात कर लीजिए, तो कोई काम तो हो ही नहीं रहा, सारा रुका हुआ है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है, फिर मेरा अगला सवाल, कांग्रेस के साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ा, उन्हीं के विधानमंडल दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उनको विकास पुरुष नजर आ रहा है नीतीश कुमार में। नहीं, अब क्या नाम बताया आपने? अजीत शर्मा बिहार विधानमंडल में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जी, वो विकास पुरुष बोल रहे हैं हम उनका मुख्यमंत्री बयान हमने उनका बयान देखा नहीं है अभी तक। और जहाँ तक बात है, लास्ट टाइम हमारे साथ, हम लोगों के साथ ही बैठक में रहे,
उन्होंने तो हर एक प्लेटफॉर्म पे नीतीश कुमार जी और उनके सरकार को क्रिटिसाइज किया है, और कुछ दिन पहले ही हमसे मिलकर के गए हैं, उन्होंने भी बोला है, और आज भी सभी लोगों ने राजभवन मार्च की है कांग्रेस के नेताओं ने। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब मैं में चाहूंगी कि जल्दी जल्दी आप दे दें। किसानों के साथ सरकार की बातचीत आज भी बेनतीजा रही, एक और तारीख निकलकर सामने आ गई है। एमएसपी को लेकर तीनों कानूनों को रद्द करने को लेकर किसान अड़े हुए हैं, सरकार बीच का कोई रास्ता निकाल नहीं पा रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? देखिए अब रास्ता साफ है कि जो किसानों की जो मांग है वो जायज़ है। एमएसपी की जहाँ तक बात है, मूल्य सपोर्टिंग प्राइस की जहाँ तक बात है, वो किसानों को मिलना चाहिए। आज जो किसानों की दयनीय स्थिति, जो अगर मैं खासतौर पे बिहार की बात करूं तो एपीएमसी कानून 2006 में जो नीतीश कुमार जी ने बाजार समिति हो या आपकी मंडी हो, वो व्यवस्था ख़त्म कर दी, जिसके वजह से बिहार के किसान गरीब होते चले गए, मजदूर बन गए, और अब जो है इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आवाज़ तक नहीं उठा पा रहे हैं। जो स्थिति है दयनीय है। जो एमएसपी बिहार में 2 फसलों पे धान वान को लेकर के जो है एमएसपी फिक्स है, 1850 रुपये जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन इनकी मजबूरी है कि वो 700 में 800 में बेच रहे हैं बिहार के किसान। और जो पैक्स हैं, ये लोग जो इनको जो करना चाहिए था वो पूरी तरीके से प्रोक्योरमेंट कर नहीं पा रहे हैं। तो ये निजीकरण जो किया जा रहा है, जमीन आज खतरे में है किसानों का। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार को किसानों की बात पूरी तरह से मान लेनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जल्दी से एक और सवाल है, टाइम हमारे पास कम है। सरकार तो जी, मेरा अगला सवाल कहती है कि 2022 में उनका, हाँ, अब जल्दी से बंगाल को लेकर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। कैसे होगा? जैसे बिहार में कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया, टीएमसी भी क्या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर ले? क्योंकि वहां से भी इस तरह की आवाजें निकलकर सामने आ रही हैं, बीजेपी मजबूत होती जा रही है, तो क्या देख रहे हैं आप वहां पर विकल्प? देखिए, बीजेपी का हवा बनाने का ज्यादा रहता है, वो शोर ज्यादा करते हैं, ग्राउंड हकीकत रियलिटी उनकी कुछ नहीं है। बिहार में भी आपने देखा होगा, सी ग्रेड की पार्टी को लेकर के घूमना पड़ रहा है, किनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है, बैसाखी पे वो खुद है। तो अगर इतनी ही बड़ी पार्टी है, इतना उनका था, तो अकेले चुनाव लड़के देखती। जहाँ तक बंगाल की जहाँ तक बात है, हम लोगों का पार्टी का साफ तौर पे अभी इस पे निर्णय लेना है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम लोगों का उसी को समर्थन जाएगा जो बीजेपी को चुनाव हराएगा। और हम लोगों के लिए काफ़ी आसान होगी अगर निर्णय लेने में कि अगर टीएमसी हो या लेफ्ट पार्टी हो या कांग्रेस हो, अगर मिलकर के अगर चुनाव लड़े, जो मजबूत है, विनेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए अगर समझौता करे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तेजस्वी यादव जी आज तक से इस एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए, और भविष्य को लेकर तमाम बातें भी उनकी ओर से कही गई। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज।